गत रविवार में ने सगर कथा का आध्यात्मिक दृष्टि से अध्ययन किया था। उसमें इस महत्वपूर्ण तथ्य की ओर संकेत किया गया था कि ज्ञान को आचरण में न उतारकर उसे केवल बौद्धिक अथवा सैद्धांतिक चिंतन तक ही सीमित रखकर हम सैकड़ों प्रकार के विकारों का निर्माण करते हैं। जब किसी ज्ञान को हम आचरण में नहीं उतारेंगे, सत्य बोलेंगे नहीं, तो वो विकार का निर्माण ही होगा, झूठ बोलेंगे। और यही विकार फिर शनै शनै मन की गहराई में अर्थात अवचेतन मन में उतरकर वहां संस्कार रूप में अथवा कहें बीज रूप में इकट्ठे हो जाते हैं। अवचेतन मन में इकट्ठे हुए यही विकार हमारे चेतन मन को प्रभावित करते हैं और अगली यात्राओं में भी हमारे साथ चलकर सतत रूप से बाधक स्वरूप बने रहते हैं। आत्मा की यात्रा तो सतत है, जीवात्मा की यात्रा। ऐसा नहीं है कि आज हम हैं और कल ये आत्मा नहीं रहेगा। आत्मा अपने साथ सब कुछ लेकर अगली यात्रा पे निकल जाती है, तो यात्रा हमारी सतत है। तो इस सतत यात्रा में ये जो विकार हम जिन विकारों को हम निर्माण करते हैं, ये हमारे साथ चलते हैं हमेशा और हमारी उन्नति में बाधक स्वरूप बने रहते हैं। अतः यह नितांत आवश्यक होता है कि इनसे मुक्ति हेतु इनका उद्धार किया जाए या इनको समाप्त किया जाए या इनका विनाश किया जाए। शब्द तो हम कुछ भी ले सकते हैं। कथा में इनका इसके लिए उद्धार शब्द का प्रयोग किया गया है। पिछले रविवार में सगर कथा इसी बिंदु पर समाप्त हुई थी कि अवचेतन मन में संस्कार रूप में पड़े हुए इन विकारों का उद्धार कैसे हो। वहां यह संकेत किया गया था कि इनका उद्धार होना सहज सरल नहीं है। इनका उद्धार केवल तभी संभव है जब मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप आत्म स्वरूप को पहचाने, उसमें स्थित हो और ज्ञान की एक एक बूंद को अपने जीवन में, अपने आचरण में, अपने व्यवहार में उतारे। इस तथ्य को कथा में गरुड़ के माध्यम से यह कहकर व्यक्त किया गया था कि सामान्य जलांजलि से पितरों का उद्धार नहीं हो सकता है। इनका उद्धार केवल तभी होगा जब गंगा के जल से इनका स्पर्श होगा। पितर संस्कारों को पितर कहते हैं। अब इससे आगे की कथा गंगा के अवतरण की कथा है। कथा को हम विस्तार से पढ़ चुके हैं, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि उसका एक छोटा सा रिकैप करना भी आवश्यक है, क्योंकि बहुत दिन हो जाते हैं तो कथा थोड़ी भूली भूली सी हो जाती है। तो एक छोटा सा रिकैप करते हैं कथा का। कथा में कहा गया है कि सगर पुत्रों के भस्म हो जाने और गरुड़ द्वारा यह निर्देश दिए जाने पर कि सामान्य जलांजलि से इनका उद्धार नहीं हो सकता तथा लोक पावनी गंगा ही अब इनका उद्धार कर सकती है, अंशुमान यज्ञ के अश्व को लेकर लौट गया और उसने सारा समाचार राजा सगर से निवेदित किया। राजा सगर ने पहले अपने यज्ञ को पूर्ण किया और फिर गंगा को लाने के विषय में विचार किया, परंतु दीर्घ काल तक बहुत विचार करने पर भी उन्हें कोई उपाय न सूझा और वे स्वर्गलोक को चले गए। राजा सगर की मृत्यु हो जाने पर अंशुमान ने भी गंगा को लाने के लिए तप किया, परंतु वे भी गंगा को लाने में समर्थ ना हो सके। तत्पश्चात
अंशुमान के पुत्र राजा दिलीप भी पितरों के उद्धार के लिए चिंता में पड़े रहे, परंतु पितरों के उद्धार में सफल ना हो सके। दिलीप के पुत्र राजा भगीरथ हुए, जो राज्य की रक्षा का भार मंत्रियों पर रखकर गंगा के अवतरण के लिए तप करने लगे। तप से प्रसन्न हुए ब्रह्मा जी ने भगीरथ को कहा कि यह पृथ्वी गंगा के वेग को धारण करने में समर्थ नहीं है, अतः तुम पहले शिव को प्रसन्न करो। शिव ही अपने मस्तक पर गंगा को धारण करेंगे। तदनुसार राजा भगीरथ ने तप करके शिव को प्रसन्न किया और शिव ने भी गंगा के वेग को अपने मस्तक पर धारण कर लिया। गंगा बहुत समय तक शिव के जटाजूट में अदृश्य बनी रही, परंतु भगीरथ ने पुनः तप किया, तब शिव ने उन्हें छोड़ दिया, गंगा को छोड़ दिया। पृथ्वी पर आई हुई गंगा अब भगीरथ के पीछे पीछे चलने लगी। जिधर भगीरथ जाते गंगा भी उनके पीछे पीछे चलती। मार्ग में राजा जन्नू यज्ञ कर रहे थे। गंगा अपने जल प्रवाह से उनके यज्ञ मंडप को भी बहाकर ले गई। जन्नू ने क्रुद्ध होकर गंगा के समस्त जल को पी लिया, परंतु बाद में ऋषियों के प्रार्थना करने पर श्रोत्रों के छिद्र से उन्हें पुनः प्रकट कर दिया। अब भगीरथ गंगा को लेकर रसातल में गए और वहां विद्यमान भस्म राशि से जब गंगा जल का स्पर्श हुआ, तब सब पूर्वज निष्पाप होकर स्वर्गलोक में चले गए। ये कथा है जो कि वाल्मीकि रामायण में हमने पढ़ी थी, गंगा अवतरण के संबंध में। अब देखते हैं कि कथा कहती क्या है। कथा पूर्ण रूपेण प्रतीकात्मक है, परंतु कथा का संबंध उस गंगा नदी से नहीं है जिसे हम जानते हैं। कौन सी गंगा नदी? जो हिमालय से निकलती है और समुद्र में जाकर मिल जाती है। यद्यपि स्थूल दृष्टि से देखने के कारण प्रस्तुत कथा गंगा नामक नदी के अवतरण की कथा ही मान ली गई है, क्योंकि हम बहुत स्थूल दृष्टि रखते हैं और उसके द्वारा ही सब बातों को देखते हैं। परंतु जब हम सूक्ष्म दृष्टि से कथा का अध्ययन करते हैं, तब यह कथा आत्मज्ञान रूपी गंगा के अवतरण को ही इंगित करती है। गंगा अवतरण अर्थात उस गंगा नदी का अवतरण नहीं जिस गंगा नदी को हम जानते हैं। गंगा अर्थात आत्मज्ञान की गंगा। पुराणों में आत्मज्ञान की को गंगा कहा गया है, और यद्यपि हर ज्ञान को भी गंगा कहा गया है पुराणों में, पर इस कथा में गंगा जो आया है, गंगा अवतरण, वह आत्मज्ञान रूपी गंगा का अवतरण है। आत्मज्ञान की बात हम जब से हमने वाल्मीकि भगवत गीता पढ़नी शुरू की है, तब से हम आत्मज्ञान की बात लगातार करते जा रहे हैं और लगातार हमें करते जाना है। इस कथा को जब हम समझेंगे तब हमें ये बात समझ में आएगी कि क्यों हमें बार बार इसका अध्ययन करना है। तो यहाँ पर जब हम सूक्ष्म दृष्टि से इस कथा का अध्ययन करते हैं, तब हमें पता चलता है कि ये कथा आत्मज्ञान रूपी गंगा के अवतरण की कथा है। आत्मज्ञान का सरल सा तात्पर्य है, मैं बार बार इसको कहूंगी तो आप बोर ना हो, इसको बार बार सुनते रहें। आत्मज्ञान का सरल सा तात्पर्य है आत्मा का ज्ञान अर्थात स्वयं का ज्ञान। मैं कौन हूं, इसका ज्ञान मनुष्य को सबसे पहले होना चाहिए। यही प्राथमिक ज्ञान है। शेष सारा ज्ञान
इसी ज्ञान का अनुगमन करता है। मैं कौन हूं इसका ज्ञान न होना ही अज्ञान है, और इस प्राथमिक अज्ञान के पीछे पीछे ही शेष सारा अज्ञान उत्पन्न होता है। आत्मज्ञान के विषय में और थोड़ा सा हम समझें। मैं एक ज्योतिर्बिंदु स्वरूप हृत गुहा में स्थित, या कई कई लोग कहते हैं भ्रू मध्य में स्थित, अजर अमर अविनाशी, सुख सुख शांति शुद्धता शक्ति ज्ञान प्रेम और आनंद से भरपूर चैतन्य शक्ति आत्मा हूं। मैं यह जान लेना और उसमें स्थित हो जाना ही आत्मज्ञान है। अपनी इस सही पहचान का ज्ञान होने पर ही मनुष्य अपने प्राप्त हुए शरीर को, शरीर तीन प्रकार का है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, तो अपनी इस सही पहचान का ज्ञान होने पर मनुष्य अपने इस शरीर को उपकरण स्वरूप समझकर उसका स्वामी बन पाता है, और तब ही अपने इस उपकरण स्वरूप अथवा सेवक स्वरूप शरीर का नियंता होकर उसे अभीष्ट दिशा में गतिमान कर पाता है। उससे पहले नहीं, उससे पहले तो मैं शरीर ही हूं। तो शरीर, जब हम आत्मज्ञान में आएंगे तभी हम अपने इस शरीर का नियंता बन पाएंगे। कैसे? ठीक वैसे ही जैसे एक रथी अपने रथ को अभीष्ट दिशा में लेकर जा सकता है या लेकर जाता है। प्राप्त हुए शरीर को उपकरण स्वरूप न समझकर उसे ही अपना वास्तविक स्वरूप समझ लेना, अर्थात यह शरीर ही मैं हूं ऐसा समझ लेना, और फिर शरीर से संबंधित अपनी भूमिकाओं में, अपने पदों में तथा अपनी संपत्ति आदि में आसक्त होकर तदनुसार जीवन जीना विकारों की एक लंबी श्रृंखला को जन्म देता है, और वह विकार श्रृंखला फिर आसानी से नहीं टूटती है। अपने वास्तविक स्वरूप आत्म स्वरूप को पहचान कर और तदनुसार व्यवहार करके, तदनुसार आचरण करके ही इस विकार श्रृंखला से मुक्त हुआ जा सकता है। ये हमारे महान पुरुषों ने, हमारे शास्त्रकारों ने, हमारे सिद्ध पुरुषों ने आत्मज्ञान के विषय में ऐसा कहा है कि आत्मज्ञान का तात्पर्य ये है। अब आत्मज्ञान के इस संक्षिप्त जो मैंने बताया है, ये संक्षिप्त सी बात आत्मज्ञान के विषय में, इसको हमें सतत रूप से याद रखने का अभ्यास करना है, क्योंकि तभी हम इस रास्ते पर आगे बढ़ सकेंगे। अगर भूल जाएंगे तो बार बार बातें आएंगी और बार बार हमें याद रखना पड़ेगा कि क्या बात कही जा रही है। अगर हम इस आत्मज्ञान को के तात्पर्य को याद रखेंगे तो जैसे जैसे हम आगे कथाओं को पढ़ेंगे वैसे वैसे हमें बहुत आसानी हो जाएगी। गंगा अवतरण की इस कथा में गंगा इसी आत्मज्ञान की प्रतीक है। आत्मज्ञान अर्थात स्वयं का ज्ञान कि मैं कौन हूं। ये तो हो गया गंगा कि गंगा आत्मज्ञान की प्रतीक है। अब कहा है गंगा अवतरण, तो अवतरण का तात्पर्य क्या है? अवतरण का तात्पर्य होता है उतरना या उतारना, कुछ भी कह सकते हैं। कहीं पर इसका अर्थ होगा उतरना और कहीं पर इसका अर्थ होगा उतारना। शास्त्रों में वर्णित अथवा सिद्ध पुरुषों द्वारा बताए गए आत्मज्ञान को पहले अपने चिंतन में उतारना और फिर उसे ही अपने आचरण में, अपने व्यवहार में, अपने जीवन में लाना, यही अवतरण कहलाता है। तो अवतरण की दो बातें हो गई कि जो आत्मज्ञान, जिस आत्मज्ञान के विषय में मैंने अभी बताया है कि अपने आप को जानना, मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं, ये तो हो गया आत्मज्ञान। अब इस आत्मज्ञान को
उतारना है तो उतारने की दो स्टेजेस हैं। पहली स्टेज है कि उसको हम अपने चिंतन में उतारें, एकदम जीवन में तो उतार नहीं पाएंगे, तो पहला है अपने चिंतन में उतारना और फिर है उसको अपने आचरण में उतारना। तो यही है गंगा अवतरण, गंगा का अवतरण। यदि हम स्वयं को आत्म रूप जानकर फिर दूसरों को भी उसी दृष्टि से देखने का प्रयास करेंगे, तब विकारों का विनाश होकर हमारा जीवन रूपांतरित होगा और उसकी गुणवत्ता बदल जाएगी। आत्मज्ञान को जीवन में उतारना, आचरण में उतारना आवश्यक क्यों है? आवश्यक इसलिए है कि तब हमारा जीवन बदलेगा, वो हमारा जीवन वैसा ही नहीं रहेगा जैसा हमारा आज है। इसलिए आत्मज्ञान के अवतरण का, आत्मज्ञान को अपने आचरण में उतारना आवश्यक इसलिए है कि हम अपने जीवन को बदलें, जैसा ये है वैसा ही न रखें अपने जीवन को। अब प्रश्न उपस्थित होता है कि इस आत्मज्ञान रूपी गंगा का हमारे जीवन में या कहें व्यवहार में अथवा कहें आचरण में अवतरण कैसे हो? अवतरण तो करना है पर कैसे करें, ये प्रश्न है। तो प्रस्तुत कथा में कहा गया है कि वो उन्होंने कुछ बातें बताई हैं और कहा है, हमें बहुत सिंपल रूप में बता दिया है कि ऐसे 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 फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेप, 4 स्टेप बताए हैं कि यदि आप ऐसे ऐसे चलोगे तो आत्मज्ञान रूपी गंगा का अवतरण आपके जीवन में होगा। पर कथा में किस तरह से कहा गया है इस बात को? कथा में कहा गया है कि गंगा के अवतरण हेतु राजा सगर ने तप किया, गंगा का अवतरण नहीं हो सका। फिर उनके पौत्र अंशुमान ने तप किया, तब भी गंगा का अवतरण नहीं हो सका। फिर अंशुमान के पुत्र राजा दिलीप ने तप किया, परंतु गंगा का अवतरण फिर भी नहीं हो सका। अंत में दिलीप के पुत्र राजा भगीरथ ने तप करके गंगा को स्वर्ग से नीचे उतार दिया। कथा में तो ये बात इस तरह से कह दी, और इस तरह से क्यों कही है? क्योंकि जो हम आगे बात करें, इसका तात्विक विवेचन करेंगे, तो तात्विक विवेचन तो हमें याद रहे या ना रहे, ये कथा याद रहेगी, और जब ये कथा हमें याद रहेगी तब इस कथा के अंतर्गत जो असली बात छिपी हुई है वो भी हमें याद आ जाएगी। तो कहानी का महत्व बहुत अधिक है। अब इन्होंने कहा है, कथा में कहा है कि 4 लोगों ने तप किया, सगर ने, अंशुमान ने, दिलीप ने और फिर भगीरथ ने। प्रस्तुत वर्णन, जो कथा में यह वर्णन किया गया है, यह वर्णन वंश परंपरा के वर्णन जैसा प्रतीत होता है। ऐसा लगता है कि एक ही वंश के, जैसे पुत्र ने पहले पितामह ने, प्रपितामह ने, फिर उसके पुत्र ने, फिर उसके पुत्र ने, शायद ऐसे ही कुछ होगा। पर स्थूल दृष्टि से देखने पर ही यह वर्णन हमें वंश परंपरा के वर्णन जैसा प्रतीत होता है। वास्तव में यह कथा साधना की विभिन्न स्थितियों को इंगित कर रही है। जो 4 ये वंश परंपरा में जो 4 पीढ़ियां बताई हैं, ये 4 पीढ़ियां साधना की 4 स्थितियों को इंगित करती हैं। उन विभिन्न स्थितियों को ही अब हमें यहां समझना है। सबसे पहली स्थिति के रूप में सगर के तप को हम समझें। सबसे पहले सगर ने तप किया, तो ये सगर का जो तप है ये साधना की पहली स्थिति है। तो क्या कहा जा रहा है सगर तप के माध्यम से? कथा में कहा गया है कि गंगा अवतरण के लिए राजा सगर ने तप किया। सगर का अर्थ है सगर, अर्थात गर या विष के साथ। गर कहते हैं विष को, और स का मतलब होता है साथ, तो सगर का अर्थ हुआ गर या विष के सहित। अध्यात्म के स्तर पर देहाभिमान रूप अज्ञान ही गर है, विष है। अतः देहाभिमानी मनुष्य को ही यहाँ राजा सगर के रूप में चित्रित किया गया है। साधना की
इस पहली स्थिति के रूप में संकेत किया जा रहा है कि मनुष्य को देहाभिमान में अथवा कहें अज्ञान में रहते हुए ही अपने वास्तविक स्वरूप आत्म स्वरूप को जानने की शुरुआत करनी है। हम सोचें कि जब ज्ञान हो जाएगा तब सोचेंगे आत्मज्ञान के विषय में, नहीं। कथा कह रही है राजा सगर के तप के माध्यम से कि जब हम देहाभिमान में स्थित हों, आज हम देहाभिमान में स्थित हैं, तो आज ही हमें अपने वास्तविक स्वरूप आत्म स्वरूप को जानने की शुरुआत करनी है। आत्मज्ञान रूपी गंगा के अवतरण हेतु स्वयं को जानने की पहचानने की इस शुरुआत को ही कथा में राजा सगर का तप कहकर इंगित किया गया है। पहली बात, चूंकि और ये हमारी स्थिति यही है, हमने आज से ही इसलिए हमने आज से ही इसकी शुरुआत कर रखी है। हम देहाभिमानी हैं, देह को ही अपना स्वरूप समझ रहे हैं, इसलिए हम राजा सगर हैं, इसलिए हम बार बार अपने वास्तविक स्वरूप को जानने की बात बार बार कर रहे हैं। सगर के पश्चात सगर के पौत्र अंशुमान ने तप किया। अब हम अंशुमान को भी समझें कि अंशुमान ने का तप क्या कहता है। अंशुमान शब्द अंशु और मान नामक दो शब्दों को जोड़ने से बना है। अंशु का अर्थ है ज्ञान की किरण अथवा ज्ञानमय विचार, और मान एक प्रत्यय है जिसका अर्थ होता है युक्त होना। जैसे श्रीमान में हम मान लगाते हैं तो मान एक प्रत्यय है। इस प्रकार अंशुमान का अर्थ हुआ ज्ञान किरण से युक्त होना अथवा किसी ज्ञानमय विचार से युक्त होना। अंशुमान का तात्पर्य है किसी ज्ञानमय विचार से युक्त होना। आत्मज्ञान रूपी गंगा के अवतरण हेतु साधना की इस दूसरी स्थिति के रूप में यह संकेत किया गया है कि मनुष्य को अपने मन बुद्धि के भीतर इस ज्ञानमय विचार को बार बार डालना है कि मैं शरीर नहीं हूं, अपितु शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति आत्मा हूं। इसे ही कथा में अंशुमान का तप कहकर इंगित किया गया है। सगर का तप है कि देहाभिमान में ही हमें अपने विषय में विचार करना है कि मैं कौन हूं। पर दूसरी जो बात कही है अंशुमान के तप की, तो अंशुमान के तप का अर्थ है कि अपने मन बुद्धि में हमें इस विचार को बार बार डाल देना है कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं। ये हो गया अंशुमान का तप, साधना की दूसरी स्थिति। अब तीसरा तप लेते हैं। तीसरा तप अंशुमान के पुत्र दिलीप का है। दिलीप ने तप किया। पहले दिलीप के अभिप्राय को समझें कि दिलीप का तात्पर्य क्या है। दिलीप शब्द दलीप शब्द का ही एक तद्भव स्वरूप है। दिलीप में द में ई की मात्रा लगाई तो ऐसा तो तब तो हम इसको समझ नहीं सकते द में यदि ई की मात्रा लगी है, पर संस्कृत में दलीप शब्द है। तो और ऐसा पुराणों में ऐसा अधिकांश रूप से ऐसा हुआ है कि जो वास्तविक शब्द है उसमें कोई मात्रा लगा दी गई है छुपाने के लिए। तो दिलीप शब्द दलीप शब्द का ही एक बिगड़ा हुआ स्वरूप है। दलीप शब्द टूटना अथवा फटना अर्थ वाली दल धातु में ईप प्रत्यय लगने से बना है। अतः दिलीप के द्वारा यह संकेत किया गया है कि मन बुद्धि के भीतर बार बार डाला गया यह ज्ञानमय विचार कि मैं आत्मा ही हूं, शरीर नहीं हूं, धीरे धीरे ही वहां टिकना शुरू होता है और एक दिन ऐसा अवश्य आ जाता है
जब यह अज्ञानमय विचार कि मैं शरीर हूं टूटने लगता है। देखो, दलीप का अर्थ है टूटना। तो दलीप शब्द के द्वारा, दलीप के तप के द्वारा वो ये कह रहे हैं कि यदि हम अपने मन के भीतर बार बार ये ज्ञान में विचार डालते रहेंगे कि मैं आत्मा हूं, तो एक ना एक दिन जो अज्ञानमय विचार है कि मैं शरीर हूं, वह यह अज्ञानमय विचार अवश्य ही टूटेगा। तो आत्मज्ञान रूपी गंगा के अवतरण हेतु साधना की यह तीसरी स्थिति है। इस तीसरी स्थिति को ही कथा में राजा दिलीप का तप कहकर इंगित किया गया है। तो पहले, सबसे पहली स्थिति कि हम अभी जानना शुरू कर दें कि मैं कौन हूं। दूसरी स्थिति, बार बार अपने मन के भीतर इस ज्ञान को डालते रहें कि मैं आत्मा हूं। तीसरी स्थिति, यदि हम ऐसा करेंगे तो एक ना एक दिन जो हमारा अज्ञानमय विचार है कि मैं शरीर हूं, वह टूटेगा। उसको कहा है दिलीप का तप। ये हो गई साधना की 3 स्थितियां। अब आगे बढ़ते हैं। आत्मज्ञान रूपी गंगा के अवतरण हेतु साधना की इन 3 स्थितियों के क्रम में अब चौथी स्थिति है इस संकल्प का अत्यंत दृढ़ हो जाना कि मैं आत्मा ही हूं, शरीर नहीं हूं। चौथी स्थिति बताई है इसको। पहली स्थिति में नहीं होगी, पहली स्थिति में हम ये नहीं कर पाएंगे। 3 स्थितियों को जब हम पार कर लेंगे, तब चौथी स्थिति में हमारे भीतर यह संकल्प अत्यंत दृढ़ हो जाएगा कि मैं आत्मा ही हूं, शरीर नहीं हूं। इस दृढ़ संकल्पता को ही कथा में राजा भगीरथ का तप कहकर संकेतित किया गया है। क्यों राजा भगीरथ का तप कहा है इसको? भगीरथ शब्द को समझना पड़ेगा, क्योंकि शब्दों के अंदर ही छिपा दी गई है असली बात। भगीरथ शब्द भग और रथ नामक 2 शब्दों के मिलने से बना है। भग का अर्थ है अत्यंत श्रेष्ठ, अथवा प्रयत्न, अथवा सामर्थ्य। आप डिक्शनरी खोलेंगे तो उसमें भग शब्द के ये 3 अर्थ हमें मिलेंगे। तो भग का अर्थ है श्रेष्ठ। अतः जो मन मैं आत्मा ही हूं, इस श्रेष्ठतम संकल्प के रथ पर आरूढ़ हो जाता है, वह भगीरथ कहलाता है। भगीरथ, भग अर्थात अत्यंत श्रेष्ठ संकल्प, और वह अत्यंत श्रेष्ठ संकल्प कौन सा है? कि मैं आत्मा ही हूं। और रथ कहा है कि जब व्यक्ति इस संकल्प रूपी रथ के ऊपर आरूढ़ हो जाता है, तब वह भगीरथ कहलाने लगता है। तो ये हो गई हमारी चौथी स्थिति, साधना की चौथी स्थिति कि हम इस दृढ़ संकल्प में स्थित हो गए हैं कि हम आत्मा ही हैं, शरीर नहीं है। अब कथा भगीरथ के विषय में, कथा में आगे कई बातें कही गई हैं। हम एक एक करके सब बातों को लेते हैं। कथा में कहा गया है कि भगीरथ के तप से प्रसन्न हुए ब्रह्मा जी ने भगीरथ को कहा कि यह पृथ्वी गंगा के वेग को धारण करने में समर्थ नहीं है, अतः तुम पहले शिव को प्रसन्न करो, शिव ही अपने मस्तक पर गंगा को धारण करेंगे, या शिव ही अपने मस्तक पर गंगा को धारण करने में समर्थ हैं। यहां यह संकेत किया गया है कि प्रत्येक मनुष्य शिव स्वरूप ही है। ये बात हम भगवत गीता में बार बार पढ़ रहे थे कि प्रत्येक मनुष्य शिव ही है। जिसे हम कहते हैं मैं आत्मा हूं, मैं आत्म स्वरूप हूं, तो उसका एक नाम है कि मैं शिव स्वरूप ही हूं। तो शिव को प्रसन्न जो करना है, कथा में जो ये बात कही जा रही है कि शिव को प्रसन्न करो, तो यहाँ उससे ये संकेत किया जा रहा है कि प्रत्येक मनुष्य
शिव स्वरूप ही है। अपनी इस शिवता को, अपनी इस शिव स्वरूपता को वह केवल भूल गया है। जब मनुष्य अपनी इस शिव स्वरूपता को, जिसे हम आत्म स्वरूपता कह रहे हैं, जब मनुष्य अपनी शिव स्वरूपता को अर्थात आत्म स्वरूपता का पुनः स्मरण करेगा, तब वह निरंतर इस संकल्प में स्थित हो जाएगा कि वह आत्मा ही है। तब इस आत्मज्ञान से अपनी ही सोच के परिपूरित हो जाने को कथा में शिव के मस्तक पर गंगा का विराजमान होना कहा गया है। कथा जरा बात कठिन है, इसलिए मैं दोबारा इसको दोहराती हूँ। ये कहा जा रहा है कि शिव को प्रसन्न करो, और शिव को प्रसन्न करोगे तो शिव अपने मस्तक पर गंगा को धारण करेंगे। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि पहले मनुष्य को ये स्मरण करना है, पुनः स्मरण करना है कि मैं शिव स्वरूप ही हूं, मैं शरीर नहीं हूं। जब मनुष्य अपनी इस शिवता का पुनः स्मरण करके निरंतर इस दृढ़ संकल्प में स्थित हो जाता है कि वह आत्मा ही है, तब इस आत्मज्ञान से अपनी ही सोच के, या अर्थात उसकी सोच, मनुष्य की सोच इस आत्मज्ञान से परिपूरित हो जाती है। जो ये शिव के का मस्तक की बात आई है ना, मस्तक, तो मस्तक का अर्थ है मनुष्य की सोच का इस ज्ञान से परिपूरित हो जाना कि मैं आत्मा ही हूं। और कथा में उसको कैसे कहा है कि मस्तक पर गंगा गंगा का विराजमान हो जाना, अर्थात हमारी सोच का आत्मज्ञान से परिपूरित हो जाना। इसी बात को संक्षेप में इस प्रकार भी कहा जा सकता है कि मनुष्य की अपनी ही सोच का समीकरण बदल जाता है। जैसे ही मनुष्य की सोच का समीकरण बदलता है, वैसे ही मनुष्य मैं शरीर हूं इस अज्ञान के स्थान पर मैं आत्मा हूं इस आत्मज्ञान में विराजित हो जाता है। फिर दोबारा इसको बार बार इसको बार बार हम दोहराएंगे, जिससे कि ये बात हमें समझ में आ जाए। तो दो बात यहाँ पर जो ये बात कही गई है, शिव के मस्तक पर गंगा का विराजमान होना, अर्थात अपने आप को, अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना और अपनी ही सोच का आत्मज्ञान से परिपूरित हो जाना, ये एक चौथी स्थिति है जिसे कहा गया है कि भगीरथ ने शिव को प्रसन्न किया और उनके मस्तक पर गंगा विराजमान हो गई। भगीरथ के विषय में यह भी कहा गया है कि शिव ने गंगा को अपने मस्तक पर धारण तो कर लिया, परंतु वह उनके जटाजूट में बहुत समय तक अदृश्य बनी रही। भगीरथ के पुनः तप करने पर ही शिव ने उन्हें छोड़ा। कथा में कहा गया है, हमने कथा पढ़ी है। प्रस्तुत कथन के द्वारा यह महत्वपूर्ण संकेत किया गया है कि आत्म स्वरूप में स्थित हो जाने के फल स्वरूप भी मनुष्य के अपने ही अवचेतन मन में पड़ी हुई यह मान्यता कि वह शरीर है बाधक स्वरूप बन जाती है। हमारे ही अवचेतन मन में यह मान्यता पड़ी हुई है, गहरी मान्यता पड़ी हुई है कि मैं शरीर हूं। तो आत्मज्ञान होने के बाद भी, आत्म स्वरूप में स्थित हो जाने के बाद भी, ये जो मान्यता है हमारे अवचेतन मन में पड़ी हुई, यह बाधक स्वरूप बन जाती है। जटाजूट शब्द इसी मान्यता को इंगित कर रहा है। जो कहा है शिव के जटाजूट में गंगा अटक गई, तो जटाजूट का अर्थ है हमारे ही अवचेतन मन में पड़ी हुई यह मान्यता कि मैं शरीर हूं। एक शरीर को छोड़ने और दूसरे शरीर को ग्रहण करते जाने की
जो जन्मों जन्मों की यात्रा है, उस यात्रा में मनुष्य के अवचेतन मन के भीतर यह मान्यता अत्यंत दृढ़ीभूत हो जाती है कि वह एक शरीर ही है। इस दृढ़ीभूत मान्यता के कारण नई नई पैदा हुई यह आत्मपरक सोच कि मैं आत्मा हूं, छिप सी जाती है। जो मान्यता है कि मैं आत्मा हूं, वो तो है बहुत स्ट्रांग, क्योंकि जन्मों जन्मों से बनी हुई है। और जो ये मैं आत्मा हूं, जो ये ज्ञान हमें मिला है, ये इस दृढ़ संकल्प में जो हम स्थित हुए हैं, ये है बिल्कुल नई 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 बात। तो जो ये नया नया ज्ञान है, ये नया नया ज्ञान उस मान्यता में छिप सा जाता है, जिसे पुनः प्रयत्न के द्वारा हटाया जाना संभव हो पाता है। तो दो बात, पहले बात कही कि गंगा, शिव के मस्तक पर गंगा उतरी, फिर साथ में उन्होंने ऐसा क्यों कह दिया कि उतर तो गई पर वो जटाजूट में अटक गई। तो ये बात इसलिए कथा में कही गई है कि ज्ञान आत्म स्वरूप में हमारी स्थिति बनी, पर बनकर भी यह ज्ञान उस मान्यता में अटक गया। कौन सी मान्यता में? जो हमारे ही अवचेतन मन में पड़ी हुई है मान्यता कि मैं शरीर हूं। तो ये बाधा आ गई। जब हम कुछ अच्छा काम करते हैं, बाधा अवश्य आती है। तो ये आत्म स्वरूप के ज्ञान में बाधा कौन सी आई? जो मान्यता हमारे ही अवचेतन मन में पड़ी हुई थी। तो इसको इन्होंने सांकेतिक भाषा में कहा कि गंगा उतरी पर वो जटाजूट में अटक गई। आगे कथा में कहा गया है कि शिव के जटाजूट से मुक्त हुई गंगा अब भगीरथ के पीछे पीछे चलने लगी और उसने मार्ग में आए हुए राजा जन्नू के यज्ञ मंडप को भी बहा दिया। दो बातें भगीरथ की हो गई। अब एक और बात और हो गई। वो बात क्या हुई कि गंगा सीधे बहती और चली जाती रसातल में, जहां पर की वो भस्म पड़ी हुई थी सगर के पुत्रों की। पर इन्होंने एक बात और जोड़ी। क्यों जोड़ी है? अब उसका भी कोई ना कोई कारण तो अवश्य होगा कि जो ये राजा जन्नू का प्रकरण जोड़ दिया बीच में। तो वो प्रकरण जो जोड़ा गया है, उसके पीछे बहुत महत्वपूर्ण बात छिपी हुई है। और वो क्या छिपी हुई है कि पहले कथा को देख लेते हैं कि उसने गंगा ने राजा जन्नू के यज्ञ मंडप को बहा दिया। गंगा के इस व्यवहार से जन्नू क्रुद्ध हुए और उन्होंने उस समस्त जल को पी लिया। बाद में जब ऋषियों ने प्रार्थना की, तब उनके प्रार्थना करने पर जन्नू ने अपने श्रोत्रों से उस गंगा को छोड़ दिया, यानी बाहर निकाल दिया। अब ये गंगा रसातल में पहुंची और उसने सगर पुत्रों का उद्धार कर दिया। ये कथा में कहा गया है। अब इस जन्नू की कथा को समझने के लिए हमें पहले जन्नू शब्द को समझना पड़ेगा कि ये शब्द क्या कह रहा है। शब्द के पीछे ही जो असली बात है वो छिपी हुई है। यहां हमें पहले जन्नू शब्द को समझना है। जन्नू शब्द त्यागना अथवा छोड़ना अर्थ वाली जह धातु से बना है। संस्कृत में एक धातु है जह। जह का अर्थ होता है त्याग देना या छोड़ देना। अतः जन्नू एक ऐसे शुद्ध श्रेष्ठ मन को इंगित करता है जो शरीर दृष्टि का परित्याग कर चुका है। देखिए, जन्नू नाम राजा का नाम रख दिया उन्होंने। जन्नू क्यों दिया जन्नू नाम? क्योंकि राजा का अर्थ है मन, और उसको जन्नू नाम दे दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि जन्नू शब्द त्यागना अर्थ वाली धातु से बना है, और त्यागना अर्थ वाली धातु से शब्द को बनाकर इन्होंने संकेत किया है कि ऐसा मन ऐसा है जो कि शरीर दृष्टि को त्याग चुका है। दो प्रकार की दृष्टियां होती हैं, एक होती है आत्मदृष्टि और एक होती है शरीर दृष्टि। जो ये जन्नू है, ये संकेत करता है कि मन इतना शुद्ध और श्रेष्ठ हो गया है कि वह शरीर दृष्टि का परित्याग कर चुका है।
ऐसा शुद्ध श्रेष्ठ मन ही आत्मज्ञान रूपी गंगा को आत्मसात करता है और फिर उसे आचरण में अथवा कहें व्यवहार में अथवा कहें जीवन में उतार देता है। गंगा को पी लिया। गंगा को कौन पिएगा? कौन ऐसा राजा है जो गंगा को पी लेगा? तो पीने का अर्थ है गंगा को आत्मसात कर लेना, आत्मज्ञान को आत्मसात कर लेना। अभी तक तो आत्मज्ञान केवल हमारी बुद्धि मन तक सीमित था कि मन में हम बार बार उस ज्ञान को डाल रहे थे, पर धीरे फिर वो दृढ़ बना। भगीरथ के द्वारा फिर वो दृढ़ संकल्प के रूप में हमारे अंदर स्थापित हुआ। पर अब जन्नू के द्वारा ये कह रहे हैं कि जन्नू ने उस ज्ञान को पी लिया, आत्मसात कर लिया। और आत्मसात करना तो अंतिम बात होती है, और जब आत्मसात कर लेते हैं तब ही यह संभव होता है कि हम उसको किसी बात को आचरण में उतार पाए। तो उस आचरण में उतारने की बात को इन्होंने कहा है कि जन्नू ने अपने श्रोत्रों से गंगा को बाहर निकाल दिया। तो ये श्रोत्र शब्द क्यों कहा है, इसके ऊपर भी हमें विचार करना है। तो पहली तो बात उन्होंने कही है कि जन्नू द्वारा समस्त गंगा जल को पी लिया गया। तो ये हमने स्पष्ट कर लिया कि गंगा जल को पी लेने का अर्थ है गंगा को आत्मज्ञान को आत्मसात कर लेना। अब दूसरी बात जो ये कही गई है, गंगा जल को श्रोत्रों के द्वारा बाहर निकाल देना, तो इस बाहर निकाल देने का अर्थ है आत्मज्ञान को आचरण में व्यवहार में उतार लेना। दो बातें बिल्कुल स्पष्ट हो गई। अब हमें समझना है कि श्रोत्र शब्द क्यों लिया। श्रोत्र शब्द श्रुति को इंगित करता है। श्रुति शब्द हम सबने सुन रखा है। ज्ञान के दो प्रकार हैं। एक प्रकार है ज्ञान का जब इंद्रियों द्वारा गृहीत बाह्य ज्ञान, इंद्रियों के द्वारा हम बाह्य ज्ञान को अपने अंदर लेते हैं, तो इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किया हुआ जो बाह्य ज्ञान है, जो मन के भीतर शोर को, कोलाहल को उत्पन्न करता है, उसे शास्त्रों में कहा गया है श्रव। उसको नाम दिया गया है श्रव। इंद्रियों द्वारा गृहीत बाह्य ज्ञान को हम कहते हैं श्रव, जिससे विश्रवा शब्द बना है, जो रावण के पिता हैं। ये बाद में हम इस पर डिटेल में बात करेंगे। फिर जो दूसरा ज्ञान है उसको कहा है श्रुत ज्ञान। तो वो श्रुति या श्रुत ज्ञान कौन सा है? जो आत्मज्ञान, आंतरिक ज्ञान है, जो आत्मज्ञान कहलाता है, जो हमारे भीतर शांति को लाता है, उस ज्ञान को शास्त्रों में कहते हैं श्रुत ज्ञान। श्रुति ज्ञान, श्रुत परक ज्ञान, कुछ भी कह लें, यह श्रुत ज्ञान ही अनुभवात्मक ज्ञान होता है, आचरण परक ज्ञान होता है, व्यवहार परक ज्ञान होता है। और यही श्रुत ज्ञान, जिसे हम कह रहे हैं आचरण परक ज्ञान, यही आचरण परक ज्ञान या श्रुत ज्ञान अवचेतन मन में जो विकार रूपी संस्कार इकट्ठे हो जाते हैं, उनको मुक्त करने में, उनका उद्धार करने में समर्थ होता है। इसी तथ्य को कथा में राजा जन्नू के श्रोत्रों से निकली हुई गंगा द्वारा सगर पुत्रों के उद्धार के रूप में वर्णित किया गया है। थोड़ा कठिन है, थोड़ा इसलिए एक बार जरा सा और रिवाइज करते हैं कि राजा जन्नू के प्रसंग को क्यों जोड़ा है। जब गंगा शिर के मस्तक जटाजूट से बाहर आ गई थी और वो भगीरथ उनको लेकर आगे चल पड़े थे, तो वो सीधे रसातल में जाते, वहां पर जो भस्म पड़ी हुई थी उससे गंगा जल का स्पर्श होता और वे मुक्त हो जाते, विकारों का उद्धार हो जाता। राजा जन्नू की कथा को इसलिए जोड़ा गया है कि जन्नू का अर्थ होता है शरीर दृष्टि का परित्याग करना, छोड़ देना, शरीर दृष्टि को टोटली छोड़ देना। वो है
जन्नु में जो हन धातु है उसका अर्थ है। और जो जन्नु है वह हमारा शुद्ध श्रेष्ठ मन है। तो शुद्ध श्रेष्ठ मन ने शरीर दृष्टि का परित्याग कर दिया है। अब वह आत्मज्ञान में स्थित हो गया है, अथवा कहें उसने आत्मज्ञान रूपी गंगा को पूरी तरह आत्मसात कर लिया है, पी लिया है। पीकर उसने उस ज्ञान को अपने श्रोत्रों से बाहर निकाल दिया है। तो श्रोत्र का अर्थ है श्रुति, श्रुत ज्ञान, श्रुति परक ज्ञान। श्रुति परक ज्ञान में ही यह सामर्थ्य होती है कि वह हमारे आचरण में उतरता है वो ज्ञान, और जब आचरण में उतरता है तो हमारे विकारों का उद्धार कर देता है। इसलिए इन्होंने इस कथा में श्रोत्र शब्द को जोड़ा है। तो ये हुई हमारी पूरी कथा, जिसमें कि 5 स्टेप बताए गए हैं। पहला स्टेप राजा सगर के तप का, अर्थात हमें देहाभिमान में रहते हुए ही आत्मज्ञान के विषय में सोचना है कि मैं कौन हूं, शुरुआत कर देनी है। दूसरा, फिर दूसरी स्थिति है अंशुमान के तप की, ये साधना की दूसरी स्थिति है। इस स्थिति में हमें क्या करना है, अपने भीतर, अपने मन बुद्धि के भीतर इस ज्ञान को बार बार डालना है कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं। फिर तीसरी स्थिति है राजा दिलीप की। इस तीसरी स्थिति में क्या होता है कि जो ज्ञान हमने अपने अंदर डाला है कि मैं आत्मा हूं, वो तो अंदर आ जाता है। इसके साथ साथ जो दूसरा अज्ञान है कि मैं शरीर हूं, वो टूटने लगता है। एक को हम डाल रहे हैं, और जो दूसरा बाधा पहुंचाने वाला शरीर का ज्ञान है कि मैं शरीर हूं, वो ज्ञान टूटने लगता है। ये दिलीप की स्थिति है, ये तीसरी स्थिति है। फिर चौथी स्थिति है भगीरथ की। भगीरथ की स्थिति में जो ये आत्मज्ञान है, ये दृढ़ता पूर्वक हमारी सोच में स्थापित हो जाता है, पूरी दृढ़ता पूर्वक। और व्यक्ति दृढ़ता पूर्वक ये ज्ञान स्थापित हो गया, और व्यक्ति ये भी समझ जाता है कि मैं शरीर हूं ही नहीं, मैं भूल गया था, मुझे विस्मरण हो गया था, मैं तो वास्तव में हूं ही आत्मस्वरूप। तो इसको कहा है कि शिव को प्रसन्न करना, और फिर शिव के मस्तक पर गंगा का आ जाना। फिर ये चौथी स्थिति हो गई। फिर पांचवी स्थिति इन्होंने बताई है कि अब मन बिल्कुल शुद्ध हो गया, उसने शरीर दृष्टि का परित्याग कर दिया, क्योंकि शरीर दृष्टि का वो परित्याग कर चुका है। उसने गंगा आत्मज्ञान को आत्मसात कर लिया है। अब ऐसा आत्मसात ज्ञान श्रुत ज्ञान कहलाता है, और यह श्रुत ज्ञान ही अब अवचेतन मन में उतरकर हमारे सारे विकारों का उद्धार कर देता है। तो ये 5 स्थितियां हैं। इन 5 स्थितियों को पार करके ही जन्मों जन्मों से हमारे अवचेतन मन में जो विकार पड़े हुए हैं, उनका उद्धार हो पाता है। उसको इन्होंने कहा है कि सारे विकार स्वर्गलोक को चले गए, उनका उद्धार हो गया, सारे पितरों का उद्धार हो गया, और वे स्वर्गलोक को चले गए। तो गंगा अवतरण की जो ये कथा है, इसका सीधा संबंध हमारे से, हमसे है, किसी और से नहीं है। हमसे है कि हमें क्या क्या करना है, कैसे हम आत्मज्ञान को अपने भीतर उतार लें, और फिर जिससे कि वह हमें हमारे ही संस्कारों से मुक्त कर दे, जिसे हमारे यहाँ कहा जाता है व्यक्ति मुक्त हो गया। मुक्ति या मोक्ष किसे कहते हैं? मुक्ति या मोक्ष का तात्पर्य है कि चेतन मन के विकारों से तो हम मुक्त बहुत जल्दी हो जाते हैं, पर अवचेतन मन के विकारों से हम जल्दी मुक्त नहीं हो पाते हैं। उससे मुक्त होना ही वास्तविक मुक्ति है, वास्तविक मोक्ष है। तो यहाँ पर ये हमारी कथा का जो तात्पर्य है, जिसको मैं बताना चाह रही थी, वो समाप्त हो गई है।